रिलेटेड। सो नेटवर्क होता क्या है एंड किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है, तो वो सारी की सारी चीजें वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सो नाउ कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो पैरामीटर्स हैं कि जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, नाउ व्हेन यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक बेस मशीन लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास आता है क्लाउड का नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं वीपीसी। एंड ये जो वीपीसी है, ये आपके ऊपर है कि इट्स यूजिंग द डिफॉल्ट और आइदर यू आर यूजिंग अ कस्टम। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग, आप सभी लोग जो भी टास्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो आप डिफॉल्ट वीपीसी पे करते हैं, जिसकी आईपी रेंज होती है 172.31.0.0/16. Got it. So now you can see if I'm just go to the portal and click on the VPC, एंड वीपीसी के अंदर जाने के बाद नाउ यू कैन सी द यो वीपीसी से मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है, एंड जिसके अंदर हमारे पास जो आईपी है 172.31.0.16 है। अब नाउ उसके बाद आते हैं हमारे पास जोन्स। तो हमारे पास 3 एबेबिलिटी जोन्स हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी इन मुंबई रीजन। सो व्हेन यू क्रिएट एनी इंस्टेंस, अब जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, आपने क्या करा, कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करा, नाउ यू कैन क्रिएट अ इंस्टेंस। तब जब भी कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो नाउ दिस इंस्टेंस कनेक्ट विद द वीपीसी, क्रिएट इंस्टेंस एंड कनेक्ट विद वीपीसी, जो कि आपके किसके साथ कनेक्ट होगा? वीपीसी के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड click on the EC2 instances and launch instance, and give the instance name is like a dock, a docker hyphen engine, engine. And now select the operating systems. Now okay, you are using the Ubuntu or either you are using the Amazon Linux और whatever, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे Amazon Linux ही ले लेता हूँ, मेरे को यही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड नाउ T3.micro using the key pair. So I'm using the key pair and key 2026. And this is a network. So यहाँ पे I'm default VPC and now select key. I'm just deploy infrastructure in zone A. And select the existing security group. So I'm just give the Docker SG. And I'm just give the 30 GB of storage. And now launch instance. अब इतना करने के बाद, जैसे हमने डॉकर पर ये करा, तो ये क्या करता है, वीपीसी से हमें एक आईपी एलोकेट हो जाएगा। तो ये जो आईपी है, ये हमें उसी वीपीसी के थ्रू मिला है, इज इट 32.117। तो ये जो आईपी है, ये आईपी है मेरे डेडिकेटेड इस वीएम का। तो माय वीएम आईपी इज, जो हमारी होस्ट मशीन है, इज इन डॉकर इंजन आईपी। सो डॉकर इंजन आईपी एड्रेस इज दिस। गॉट इट। तो ये वाला आईपी मेरे किसका है? डॉकर इंजन का है, यानी कि डॉकर इंजन की जो मशीन है उसका आईपी है। अब इसके बाद नाउ वी हैव इंस्टॉल अ डॉकर। अब हम क्या करते हैं कि जब ये हमारी EC2 इंस्टेंस हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी हैव इंस्टॉल अ डॉकर। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इस पर डॉकर इंस्टॉल करा। इज इट क्लियर द पॉइंट? इंस्टॉल डॉकर। तो जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, तो नाउ यू कैन इंस्टॉल द डॉकर। तो लाइक हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, so I'm just click and log in with this virtual machine. Click on connect, then SSH client, then copy, then click on command prompt, cd downloads and paste, enter yes, yes,
एंड नाउ EC2 हाइफन यूजर मैंने अपनी मशीन कर लिया, लाइक sudo sudo host host name is it machine name is docker docker engine engine and su hyphen sudo su hyphen and yum update hyphen y. सबसे पहले आई एम जस्ट अपडेट द repositories क्योंकि आई एम यूजिंग द 2023 लेटेस्ट लिनक्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. And after that I'm just install the docker, so like yum instll install docker space hyphen y. And when your docker is installed then I'm restart the docker services. तो टिल नाउ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं. अब इंस्टॉलेशन होने के बाद नाउ आई एम जस्ट कि मैं पहले अपने डॉकर को परफेक्टली रेडी कर देता हूँ. एंड अब इसको डॉकर करने के बाद SYSTEM सिस्टम CTLENABL इनेबल DOCKER डॉकर एंड स्टार्ट डॉकर एंड लाइक चेक द स्टेटस. तो रनिंग एक्टिव है हमारा स्टेटस एंड नाउ सी द DOCKER डॉकर PS. तो यहाँ पर ये मेरी कमांड चल रही है. अब व्हेन यू इंस्टॉल द डॉकर, तो जब भी आप डॉकर इंजन बनाएंगे यानी कि आप EC2 इंस्टेंस पे डॉकर करेंगे तो इट्स यूज नेटवर्क. डॉकर में हमारे पास दो टाइप्स के स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें पहला नेटवर्क होता है ब्रिज और दूसरा होता है होस्ट. एक है ब्रिज और एक है. अब जब भी हमने डॉकर इंजन करा तो ये क्या है कि आपका ये तो क्या है डॉकर इंजन है. गॉट इट. तो ये हमारा क्या है डॉकर इंजन है और ये हमारा क्या है EC2 है. इट्स अ डॉकर इंजन. ये हमारा डॉकर इंजन है और डॉकर इंजन हमने इंस्टॉल करा है. इंस्टॉल डॉकर इंजन एंड ये जो ब्लू कलर है ये हमारा क्या है बेस मशीन है और ये बैकएंड में हमारा क्या है VPC है. ये क्या करेगा इन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा. इट्स क्रिएट अ ब्रिज. तो यहां पर हमारा एक ब्रिज क्रिएट होगा. अब जब ब्रिज क्रिएट होगा तो ब्रिज का मतलब है कि डॉकर और VPC इट्स कम्युनिकेट. तो ये आपका क्या है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉकर यूज द ब्रिज नेट. तो डॉकर क्या यूज करता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क यूज करता है. द ब्रिज नेटवर्क प्रोवाइड द कम्युनिकेशंस बिटवीन बेस मशीन एंड डॉकर कंटेनर. जब ब्रिज नेटवर्क है तो यहां पर भी हमारे पास एक डॉकर का नेटवर्क क्रिएट होता है. यहां पर भी हमारा क्या होता है एक डॉकर का नेटवर्क क्रिएट होता है. अब व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर, अब आप जब भी कोई भी कंटेनर्स यहां पर बनाएंगे, लाइक सपोज करिए यू आर क्रिएट अ टू कंटेनर्स. यू कैन क्रिएट अ कॉन वन. आपने कंटेनर वन बनाया एंड कॉन टू. कंटेनर टू आपने बनाया. सो बोथ कंप्यूट कंटेनर्स आर कनेक्टेड विद दिस डॉकर नेटवर्क. अब हम लोग क्या देते हैं, हम लोग जब भी कंटेनर बनाते हैं तो वहां पे हम मेंशन करते हैं पोर्ट नंबर, लाइक पोर्ट नंबर 100 एंड पोर्ट नंबर 90. तो इस केस में हो क्या रहा है कि हम लोग कभी भी कंटेनर का IP यूज नहीं करते. हम क्या करते हैं जो भी हमारा डॉकर का IP है, यानी कि डॉकर का मतलब बेस बेस मशीन का जो भी IPS इंस्टेंस का IP है, वो चाहे हमारा प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है. हम क्या करते हैं उस IP को यूज करते हैं और उस IP को यूज करने के बाद अपनी सर्विस के आगे उस कंटेनर का पोर्ट लगा देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने सपोज करिए कि यहाँ पे कोई डिप्लॉय करा वेब. यहाँ पे हमने क्या करा एक वेबसाइट डिप्लॉय करी.
तो जब वेबसाइट हमने डिप्लॉय करी तो हो क्या रहा है कि इस कंटेनर का हमने इसका आईपी भी क्या है कि इसका जो आईपी है लाइक का यहाँ पर आपके पास एक आईपी मिलेगा 172.16.0.0/16। तो जब भी आप डॉकर पे डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे तो वो भी एक नेटवर्क अपना क्रिएट करेगा और जिसकी आईपी रेंज क्या होगी 172.16.0.0/16 होगी। यानी कि डॉकर कंटेनर्स को जो भी आईपीस मिलेंगे वो इस रेंज में से मिलेंगे और बेस मशीन को जो आईपी मिलेंगे वो आपको वीपीसी के थ्रू मिलेंगे। सो अब कंटेनर क्या क्या है कि अगर यहाँ पर ये वाली नेटवर्क आईडी चल रही है सपोज करें इस कंटेनर को आईपी मिला है 172.16.0.0:100। तो ये तो हो गया मेरा किसका डॉकर का। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बेस मशीन का आईपी है सो हम लोगों ने एक वेबसाइट करा तो यहाँ पे क्या ये बेस मशीन का आईपी है। तो यहाँ पे हमारा जो वैन पोर्ट होता है वो होता है 80। वैन पोर्ट क्या होता है 80। तो अब जब कंटेनर्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं मैं कमांड लगाता हूं लाइक अ डॉकर रन DOCKER डॉकर RUN run space hyphen I space hyphen D then hyphen name of the container and name of the container के बाद I'm just give the con1 container 1 उसके बाद मैं करता हूँ हाइफन P और हाइफन P के बाद मैं क्या करता हूँ 100:80 got it and then give the image name like NGINX nginx। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस कंटेनर के आईपी को मैप कराया किसके साथ इसके साथ कि अगर क्योंकि वैन में तो मेरी 80 रिक्वेस्ट ही जाएगी तो 80 की जो रिक्वेस्ट है जो भी रिक्वेस्ट 100 से आ रही है वो कहां पे रिडायरेक्ट हो 80 के साथ मैप हो जाए क्योंकि वैन पोर्ट क्या है मेरा 80 है। तो ये वाला पोर्ट हम चेंज नहीं करते हम कंटेनर्स का पोर्ट अपना चेंज करते हैं लेकिन वैन की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी किससे जाती है 80 से जाती है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इस लोकेशन पे जाता हूं लाइक एन वीपीसी एंड वीपीसी में जाने के बाद नाउ की अभी यहां पर मेरे पास क्या है एक ही नेटवर्क है और मैंने अभी कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं करा है। सो अभी मैं क्या करता हूँ नाउ कि मैं सिंपल सा आता हूँ मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ गॉट इट। सो if I'm just create a container so I'm just type a simple command DOCK या docker run space hyphen I space hyphen D hyphen name of the container is con1 then hyphen P का मतलब है पोर्ट नंबर अलाउड कर रहा हूं लाइक स्पेस 100:80 and now I'm just give the image name like NGINX nginx। so nginx अगर मेरे सिस्टम में होगा तो ये क्रिएट कर देगा अदरवाइज ये पुल करके लाएगा और देन इमेज क्रिएट करेगा। तो अब वो कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा 100 से एक्सेस करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को कहां पर रिडायरेक्ट करना है मुझे 80 पे और 80 जो है वो मेरा कौन सा पोर्ट है वेब पोर्ट है HTTP का यानी कि कंटेनर के लिए हमने 100 को HTTP बनाया है और यहाँ पे 80 को हमने HTTP हमारा वैन पोर्ट किया। सो लाइक कि अब मुझे अगर इस मशीन को एक्सेस करना है डेडिकेटेड मशीन के इंस्टेंसेस को अगर एक्सेस करना है तो आई एम जस्ट कॉपी एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू हियर कंट्रोल V देन कॉलन 100। तो देखिए यहां पर मेरी क्या हो गई इंजन एक्स की वेबसाइट एक्सेस हो गई। अब मुझे अगर इस कंटेनर की इंफॉर्मेशन जाननी है कि एक्चुअली में ये जो हमारा कंटेनर लाइक DOCK या डॉकर PS ये जो हमारा कंटेनर 1 है इसका आईपी एड्रेस क्या है। हमें मशीन का आईपी एड्रेस तो पता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसका कंटेनर का। So you can type the command DOCK docker INSPECT inspect and then give the container name। तो जैसे ही मैंने कंटेनर नेम करा तो कह रहा है कि आपके कंटेनर का जो आईपी है वो है 172.17.0.2। तो दिस इज द आईपी एड्रेस यानी कि यहां पर जो मेरे को नेटवर्क मिला है वो मिला है 16 की जगह 17 वाला। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो मेरा इन्होंने इसने नेटवर्क एग्जीक्यूट करा है वो क्या करा है 17। तो बाय डिफॉल्ट डॉकर एक नेटवर्क क्रिएट करता है जिसकी आईपी रेंज क्या है 172.17.0.0।
0.0 इज अ नेटवर्क आईडी। अब गेटवे, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट करा तो उसने क्या करा, 17.0.1 को तो गेटवे एड्रेस बना दिया है, एंड 17.0. को मेरा क्या बनाया, आईपी। और इसकी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है स्लैश में जो बिट्स दे रखी है, वो लिया इसने 16। तो ये क्या है, एक डिफॉल्ट नेटवर्क इसने बनाया है। अब सेम मैं आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर, अगर मैं यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ कॉन 2, तो आई एम जस्ट क्रिएट अ कॉन 2। सो कॉन 2, और यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर देता हूँ इसको 101। अब इंस्पेक्ट करता हूं तो इसको जो आईपी मिलेगा, यहाँ पे 2 मिला है, तो अब यू कैन सी कि इस वाले का आईपी 3 होगा। तो इस तरीके से क्या है कि लाइक दिस कंटेनर आईपी इज कॉल्ड अ 0, दिस कंटेनर आईपी, यानी कि यहाँ पर क्या मैंने मैपिंग करी है। सो यहाँ पर जो भी मेरी मैपिंग हुई है, लाइक कंटेनर 1 की अगर मैं मैपिंग की बात करता हूँ, सो कंटेनर 1 पे जो मेरी मैपिंग हुई है उसको आईपी मिला है यहाँ पे लाइक 172.17.0.2, और उसके साथ मैंने जो पोर्ट नंबर मैच करा है वो 100 मैप करा है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? एंड नाउ हियर इज एग्जीक्यूट इन 3। अब ये तो इसका डॉकर का इंटरनल नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है तो मेरे डॉकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉकर का नेटवर्क अलग है। क्योंकि कल को अगर मेरा वीपीसी फेल्ड होता है तो मेरे डॉकर कंटेनर्स के बीच में किसी टाइप का कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। आई एम जस्ट ट्रबल शूट, क्योंकि यहां पर वो ऑटोमेटिकली उसका एक डेडिकेटेड नेटवर्क भी क्रिएट कर देता है। इज इट क्लियर एवरीवन? So now the see the network types of IP addresses of Con1, all if all container connect with the same bridge network। अब सारे के सारे नेटवर्क्स बाय डिफॉल्ट मैंने क्या करा, कोई नेटवर्क की कमांड यूज नहीं करी है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कमांड यूज नहीं करी है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस पे जाके कनेक्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जो मेरा एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि ब्रिज नेटवर्क है। तो ब्रिज नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड विद द ईच अदर्स। और जब भी ये ब्रिज नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो कंटेनर 1 और कंटेनर 2 आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क। और मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसके नेटवर्क आईडी सेम हो वो आपका लैन नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पे कंटेनर 1 और कंटेनर 2 के बीच में जो नेटवर्क आपका क्रिएट हो रहा है, इट्स अ लैन नेटवर्क। नहीं सर, मैंने बबलू को वापस ले गया। तो इट्स अ लैन नेटवर्क। तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, लैन नेटवर्क। लेकिन जब मैं दूसरा नेटवर्क क्रिएट करूंगा तो वहां पर क्या होगा, 172.18.0.0/16 के नाम से एक और वो नेटवर्क क्रिएट कर देगा। अब अगर मैं उस कंटेनर पर, अब अगर मैं उस पर कंटेनर बनाऊंगा तो कंटेनर 1 कंटेनर 2 इज नॉट कम्युनिकेट विद द कंटेनर 3 और 4, बिकॉज क्योंकि कंटेनर 1 दूसरे नेटवर्क पर है और कंटेनर 3 और 4 दूसरे नेटवर्क पे होगा। तो ये पहला ब्रिज नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कि यहां पर आप कंटेनर को नाम से पिंग नहीं कर सकते। लाइक कि अगर मैं अपने इस डेडिकेटेड सिस्टम पे आता हूं, मेरा कंटेनर क्या 172.17.0.3 है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PING पिंग। मैं अपनी होस्ट से कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, पिंग 172.17.0.3। तो देखिए यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरी बेस मशीन टू कंटेनर मेरी क्या है, कनेक्टिविटी है। अगर मैं वहीं पे 2 को भी एक्सेस करता हूं तो 2 के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी है। वापस देखिए, क्लियर। सो यानी कि मेरी क्या है, सो लास्ट टाइम जब हमने वॉल्यूम शेयरिंग करी थी तो वॉल्यूम शेयरिंग क्यों हो गई थी, बिकॉज बेस मशीन इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड कंटेनर इज ऑल्सो कनेक्टेड। अगर आपके कंटेनर्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आपकी वॉल्यूम शेयरिंग यहां पर नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन इज रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये मेरा ब्रिज नेटवर्क है। अब अगर आपको मैं बोलता हूं कि आपको खुद से अपना नेटवर्क बनाना है, सो लाइक कि अगर आपको नेटवर्क देखने हैं कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क है, सो यहाँ पर कमांड्स है DOCK या डॉकर नेटवर्क, डॉकर, एक मिनट, एक मिनट, आई एम अवेलेबल इन रूट डॉकर इंजन पर ही हूँ।
तो MC the command is docker docker IP. 1 minute guys, मैं कमांड्स देख रहा हूँ, 1 मिनट. docker network network. तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही कमांड चलाया यहाँ पे डॉकर नेटवर्क से, इसने हेल्प मेरे को दे दी. अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डॉकर नेटवर्क LS कि कितने नेटवर्क यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं. तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जो प्रेजेंटली मेरी जितनी भी मशीन है वो उससे कनेक्टेड है, और दूसरा है होस्ट. अब अगर मैं अपनी मशीन को होस्ट वाले नेटवर्क पे कनेक्ट करता हूं तो माई मशीन कंटेनर कनेक्ट डायरेक्ट टू VPC. अगर होस्ट यूज करूंगा तो कंटेनर कहां पे कनेक्ट होगा? इट्स कनेक्ट डायरेक्ट टू VPC. आज सैटरडे है. क्लियर गाइस? सो अगर मैं होस्ट यहां पे, यानी कि अगर मेरे पास यहां पर एक और दूसरा नेटवर्क है विद द नेम ऑफ होस्ट, मैंने अगर ये यहां पे करा होस्ट, तो दिस इज अ होस्ट. अब होस्ट है, तो अगर मैंने यहां पर कोई एक और कंटेनर यहां पे क्रिएट करा, सपोज आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर, आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज अ con3, और con3 को मैंने किसके साथ कनेक्ट करा है ना, आई एम कनेक्ट द con3 विद होस्ट. तो उस केस में ये IP कहां से उठाएगा? डॉकर इंजन से नहीं, VPC से. सॉरी, इट्स रिसीव IP फ्रॉम VPC. सो होस्ट का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड टू VPC, और ब्रिज का मतलब है कि वहां पर दो अलग अलग नेटवर्क एग्जीक्यूट होंगे. इज इट क्लियर एवरीवन? इशिका, अंजलि, तुषार, इज इट क्लियर द पॉइंट? अब होस्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन VPC इज क्रैश, तो आपका कंटेनर 3 भी क्या होगा? चला जाएगा. गॉट इट द पॉइंट? यानी कि आपके डॉकर इंजन का भी पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. उसकी डिपेंडेंसीज किस पर बन गई है? VPC पर उसकी डिपेंडेंसीज एग्जीक्यूट हो चुकी है. और जब VPC पर उसकी डिपेंडेंसीज एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो यहां पर गाइस इस टाइप के चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे. सो नाउ अब नेक्स्ट आता है कि आप जब भी मैंने यहाँ पे नेटवर्क बता दिया. अब सिंपल सा है कि यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जब मैंने पिंग करा था तो मैंने यहाँ पे क्या करा था? डॉकर का IP डाला था. मैं यहाँ पे पिंग con1 भी कर सकता हूं, लेकिन con1 यानी कि कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 मुझे नाम पता है, बट मुझे उनका IP. तो इफ योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद द डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क, अगर आपका सिस्टम डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो नाम से पिंग नहीं होगा. सो नाउ यहां पर हम चाहेंगे कि हम अपना खुद का नेटवर्क बनाएं और उसके ऊपर अपना कंटेनर एग्जीक्यूट करें. तो अगर मुझे यहाँ पे खुद का अपना नेटवर्क बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर क्रिएट, डॉकर CREAT क्रिएट, और क्रिएट के बाद लाइक का डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड ICCP. गॉट इट? सो मैंने यहां पर अब एक नेटवर्क बनाया. अगेन आई एम सी द डॉकर नेटवर्क LS. नाउ यू कैन सी कि यहां पर एक और नेटवर्क क्रिएट होके आ गया है ब्रिजी, जो किस नाम से है? ICCP से है. इज इट क्लियर गाइस? अब मुझे अगर मैंने यहां पर ICCP नाम से एक नेटवर्क क्रिएट करा है, अब नेटवर्क क्रिएट करने के बाद अब मुझे कंटेनर्स बनाने हैं या एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को मूव करना है अपने इस नेटवर्क पर. यानी कि कंटेनर 1 और कंटेनर 2 इज कनेक्टेड विद द डिफॉल्ट नेटवर्क. वो मेरे किस पे कनेक्टेड है? डिफॉल्ट नेटवर्क पे कनेक्टेड है. लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपने इस डेडिकेटेड नेटवर्क पे उस कंटेनर को क्या करना है गाइस? कनेक्ट करना है. तो मुझे अगर डेडिकेटेड नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? आई एम क्रिएट कि मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क बना दिया विद द नेम ऑफ ICCP. अब मुझे कंटेनर क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ कंटेनर DOCK या डॉकर RUN run space -I space -D space -, name of the container is like a con3, container 3 में बना रहा हूं, and -P port number I'm just give the 102:80.
क्लियर से पोर्ट नंबर दे दिया, देन उसके बाद अगर मुझे नेटवर्क को एग्जीक्यूट कराना है तो हाइफन हाइफन नेट ICCP. So agar I'm just adding the hyphen hyphen net ICCP, so at this time this network, this container connect in ICCP network. वो ICCP network पर जाकर क्या होगा guys, connect होगा and then give the name NGINX. तो जैसे मैंने यहाँ पे connect करा और अब you can see the INS docker inspect con 3. अब आप देखिए कि इसका जो आईपी है वो क्या है, 178.18.0.2 मिला. और नाउ यू सी द नेटवर्क, नेम ऑफ द नेटवर्क ICCP. तो इस समय ये किस नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है, ICCP से कनेक्ट हुआ है. इफ आई एम जस्ट क्लिक द ping with the like name is like a 192 sorry 172.168.1 sorry 0 sorry 172.18.0.2. so यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाएगा बिकॉज ये भी क्या बना है, ब्रिज नेटवर्क. और जब ब्रिज नेटवर्क है तो मैंने जब यहाँ पे पहले यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करा था अपना, आई एम क्रिएट कि मैंने अब यहाँ पे क्या करा, एक और नेटवर्क क्रिएट करा था यहाँ पे लाइक दिस, कि मैंने यहाँ पे एक और नेटवर्क क्रिएट करा. जैसे ही मैंने इस नेटवर्क को क्रिएट करा तो इस नेटवर्क का मैंने नाम दिया था ICCP. तो इसको आईपी रेंज मिल गई 172.18.0.0/16. नाउ आई एम क्रिएट अ वन कंटेनर. अब मैंने दोबारा से क्या करा, आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर इज लुक लाइक अ कंटेनर 3. तो इस बार मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट करा, कंटेनर 3 क्रिएट करा. कौन 3. लेकिन ये भी जो नेटवर्क है ये भी मेरा कौन सा है, ब्रिज है. तो नाउ कि अब ये जो ब्रिज है, तो जैसे ही ये इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ तो इस रेंज का एक आईपी इसको एलोकेट हो गया. बट नाउ गाइस यू कैन सी कि ये जो ब्रिज नेटवर्क है ये सिर्फ कम्युनिकेट कराएगा आपके VPC के साथ. गॉट इट द पॉइंट. यानी कि अगर आपका एक कंटेनर 1700 पर है और दूसरा 18 पर है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग नेटवर्क है. और जो ब्रिज है वो हमारा बता रहा है कि आपका VPC टू डॉकर इंजन के नेटवर्क से कनेक्टेड हूं मैं. तो अगर यहां पे भी करना है तो यहां पर भी ब्रिज एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. सो अब आगे चलते हैं, हाउ टू स्विच कंटेनर वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. मैं चाहता हूं कि कंटेनर 1 और कंटेनर 2 भी मेरे इसी वाले नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाएं. मैं नहीं चाहता जो डिफॉल्ट बना हुआ उस पर कनेक्ट हो, जो मैंने बनाया है उस नेटवर्क पे जाके मेरे कंटेनर्स क्या हो, कनेक्ट हो. तो सबसे पहले तो मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा. और कनेक्टिविटी आपकी जो चेक होती है वो होती है पिंग कमांड से. और बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स के अंदर मैंने आपको बोला है कि व्हेन यू प्रोवाइड एनी सर्विस आपको पहले वो सर्विस उसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर, update the repository, then install the ping packets and then connect with the existing network. यानी कि अब मेरे को नया कंटेनर नहीं बनाना है क्योंकि कंटेनर 3 मैंने नया बनाया है. अब मुझे एग्जिस्टिंग कंटेनर को क्या करना है, मूव करना है. कहां पर, इन वाले नेटवर्क पर, ICCP नेटवर्क पर. so how to execute this, so इसको एग्जीक्यूट करना है. so guys again I am come to here CLEAR clear and then type the command. ये मेरी डॉकर इंजन मशीन है गाइस. मैं यहाँ पे पैरेलली मल्टीपल सेशंस ओपन कर रहा हूँ. दिस इज द डॉकर इंजन एंड आई एम जस्ट अगेन कम टू द क्लाउड पोर्टल, SSH कॉपी एंड नाउ ओपन CDDO डाउनलोड एंड देन पेस्ट इंटर. क्या हुआ है, ओके मैंने कुछ और कॉपी कर लिया. मुझे ये करना था, मैंने ये कर लिया. तो आई एम जस्ट अगेन बैक टू हियर. ओके CDDO
DOCK या docker exec execute hyphen I space hyphen T is con1 then slash bin slash bash bash and ho sudo 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 host host and name is con1 तो sudo con1 अच्छा होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ ना कहाँ पे आ गया मैं रूट पे आ गया and sudo sorry is the host host name con1 you must be root to change the host name रूट पे ही तो हूँ मैं चलिए एनीवे तो ये गाइस मैं अभी कंटेनर पर हूँ दिस इज अ कंटेनर वन एंड apt hyphen get update हाइफन वाई सो सबसे पहले मैं इसकी रेपोजिटरी को अपडेट कर रहा हूँ ये मेरा कंटेनर वन है तो यहाँ पर ये मैंने कंटेनर वन लॉगिन करा है इसके अलावा मेरे पास एक और कंटेनर बना हुआ है कंटेनर टू तो उसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ sudo sudo su hyphen and dock या docker exec execute hyphen I space hyphen t and is it con1 and slash bin bash bash con2 आएगा यहाँ पर con1 तो कर चुके हैं तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों कंटेनर्स की आईडी अलग है एक की 7B है और एक की 28B है सो दीज आर द कंटेनर्स जो मैंने दोनों कंटेनर्स यहाँ पे लॉगिन करे हैं कंटेनर वन देन कंटेनर टू और मैं एक और कंटेनर लॉगिन कर लेता हूँ जो कि मेरा कंटेनर थ्री है तो पेस्ट इंटर सॉरी cddo sudo su hyphen dock docker exec execute hyphen I space hyphen t and con3 and slash bin bash एंड ये मेरा कंटेनर थ्री है सो 3 2 1 यानी कि एक तरीके से देखें तो चार डेडिकेटेड मशीन्स मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं भाई एडजस्ट हो जाओ एक को एडजस्ट यहाँ पे करते हैं दूसरे को एडजस्ट यहाँ पे कर लेते हैं भाई तीसरे को एडजस्ट यहाँ पे कर लेते हैं चौथे को यहाँ पे क्लियर हो रहा है गाइस 1 2 3 4 सो अब हम यहाँ पे आते हैं CLER क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर लाइक आई एम टाइप द कमांड इफ कॉन्फिग सो आपको पता है जो इफ कॉन्फिग है वो नेटवर्क के कमांड इज नॉट फाउंड तो सबसे पहले हम जस्ट apt अपडेट हाइफन वाई सो रेपोजिटरीज को क्या करूंगा अपडेट करूंगा apt अपडेट हाइफन वाई सो apt अपडेट हाइफन वाई तो इसके रेपोजिटरीज को अपडेट करा नाउ क्लियर क्लियर एंड यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करना है पिंग का क्योंकि अगर मैं यहाँ पे PING पिंग करूंगा और 172 17.0.2 मेरा है सो पिंग कमांड इज नॉट फाउंड वो अपने आप को भी पिंग नहीं कर पा रहा है तो किसी दूसरे को भी पिंग नहीं कर पाएगा सो मुझे क्या करना पड़ेगा पिंग यूटिलिटीज के पैकेट्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा सो apt हाइफन गेट इंस्टॉल IP utils हाइफन ping स्पेस हाइफन y तो ये पैकेज है जो मैं IP utils वाला आई एम जस्ट कॉपी एंड क्लिक तो ये पैकेज इंस्टॉल करा यहाँ पर भी ये पैकेज इंस्टॉल करा एंड यहाँ पर भी ये पैकेज मैंने तीनों जगह इंस्टॉल कर लिया है नाउ इंस्टॉलेशन होने के बाद CLEAR क्लियर then again clear and again clear now you can see कि
कंटेनर वन का भी आप देखते हो, INSPE डॉकर INSPE सीट इंस्पेक्ट कॉन वन। तो कंटेनर वन का जो आईपी है इज इट 17.0.2 है। कंटेनर टू का जो आईपी है इज इट 17.0.3 है। एंड कंटेनर थ्री आईपी एड्रेस इज 18.0.2। इज इट क्लियर? तो नाउ क्या मैं अगर डॉकर इंजन से करता हूं, सो PING पिंग 172 17.0.2। सो इससे मेरा रिप्लाई आ रहा है, कनेक्टिविटी है। नाउ थ्री से रिप्लाई आ रहा है, मेरी कनेक्टिविटी थ्री से भी है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे 18.2 को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 18.2 से भी मेरे पास रिप्लाई आ रहा है और मेरी कनेक्टिविटी है। सो अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आपको वॉल्यूम शेयरिंग वट जो भी काम करना है वो सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PING पिंग कॉन थ्री, तो यहाँ पे देखिए नेम से रिप्लाई, मैं चाहता हूं नेम से भी रिप्लाई आए, तो वो चीजें आगे करेंगे। तो फिलहाल मेरे को पता लग गया कि मेरे सारे के सारे कंटेनर 217 पर हैं। तो यहां से अगर मैं पिंग करता हूं PING पिंग 172.17.0.3, तो देखिए रिप्लाई आ रहा है। अब वो पिंग वाला एरर नहीं दे रहा। तो थ्री से रिप्लाई आ रहा है, टू खुद है ये, टू से भी रिप्लाई आ रहा है। बट अगर हम जस्ट चेक की क्या 18 से रिप्लाई आएगा, 18.0.2, सो 18 से रिप्लाई नहीं आ रहा है बिकॉज द 18 इज कनेक्टेड टू द अदर नेटवर्क। सो यहां पर क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग है। अब कम्युनिकेशन कब होगा, यानी कि अगर आप वॉल्यूम शेयरिंग करेंगे तो बेस मशीन टू कंटेनर वन और कंटेनर टू तो हो जाएगी, बट कंटेनर थ्री नहीं होगी बिकॉज द कंटेनर थ्री वर्क इन अ डिफरेंट नेटवर्क। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन सबको एक ही नेटवर्क में लाना है, गॉट इट? मुझे अब इन सारे के सारे कंटेनर्स को एक ही नेटवर्क पे लाना है। सो मैं क्या करूंगा, कमांड DOC के ये डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट एंड ICCP इज माय नेटवर्क नेम। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट ICCP के नाम से मैंने नेटवर्क था। एंड कॉन वन, कॉन टू, कॉन वन एंड कॉन टू। सो नाउ यू कैन सी कि अब हम आईपी देखते हैं इनके कि इन कंटेनर्स के आईपी क्या है। सो इंस्पेक्ट कंटेनर वन। सो कंटेनर वन का इस बार आईपी है आपका 18.0.3। एंड कंटेनर टू का आईपी क्या है, 18.0.4। एंड कंटेनर थ्री का आईपी क्या है, 18.0.2। सो यानी कि अब अगर आप यहाँ पे टू से पिंग करेंगे तो रिप्लाई आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाउ टू क्रिएट डॉकर नेटवर्क और हाउ टू स्विच कंटेनर वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। इज इट क्लियर एवरीवन? ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, नेटवर्क क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे और भी डिटेल चाहता हूँ, लाइक DOC के डॉकर INS PE इंस्पेक्ट एंड लाइक ICCP, सॉरी मैं कंटेनर पर हूँ, डॉकर इंजन कहाँ है, ये रहा। तो DOC के ये डॉकर INS PE इंस्पेक्ट ICCP। तो पहले मैं कंटेनर की डिटेल जान रहा था, अब मैं यहाँ पर किसकी डाल रहा हूँ, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। तो देखिए पूरी की पूरी नेटवर्क है कि नेटवर्क नेम आपका ये है, ये उसकी आईडी है, क्रिएट डेटेड कब है, लोकली है, ड्राइव क्या है, ब्रिज है, ठीक है, रेंज क्या है 172.18.0.16 है, गेटवे एड्रेस क्या है 172.18.0.1 है। तो सारी की सारी डिटेल्स वो यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे देख रहा है वो कि आपका जो है 18.3 आईपी किसको एलोकेट करा है, 4 उसने किस कंटेनर को आईपी है। तो किस किस को कौन कौन से आईपी दिए हैं, क्या उसके कंटेनर्स के नाम है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है। कि 100 कंटेनर से तो इंस्पेक्ट कमांड से मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस नेटवर्क पे कौन कौन से कंटेनर कनेक्ट हैं और उनके क्या क्या आपके एड्रेसेस हैं, क्या क्या चीजों को वो यूटिलाइज कर रहा है, क्या उनकी आईडीज हैं। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर इतना एवरीवन? तो और थोड़ा सा इसको टफ होना है। हम्म 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 हम्म। So
किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो गाइस तो पूछ सकता है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो डॉकर हम कल फिनिश करेंगे, आज पूरी तरह फुल फ्लैश में फिनिश नहीं करने वाले। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और कंटेनर बनाता हूँ, लाइक अ DOCK या डॉकर, लाइक का मैंने यहाँ पे बनाया था कंटेनर 3 या। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर 3 बनाया था। अब कंटेनर 3 जब मैंने बनाया था, तो डॉकर रन -i-d, आई एम जस्ट क्रिएट इन कंटेनर 4 एंड द पोर्ट नंबर इज 103 एंड 80 -net। तो मैं यहाँ पे नेट का नाम देता हूँ HOST, होस्ट nginx। So published port are discard when using the host। ओके, तो होस्ट में मुझे कोई डेडिकेटेड पोर्ट नहीं देना, क्योंकि वो डायरेक्ट वैन से ही जाके कनेक्ट होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, con5 बना देता हूँ, con5, एंड यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पोर्ट नहीं देना, क्योंकि सारे ही पोर्ट वो VPC के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग चलता है। तो कंटेनर 5 मैंने बनाया। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब लाइक का कि अब मैं अगर यहाँ पे देना चाहता हूँ INSPECT इंस्पेक्ट DOCK या डॉकर इंस्पेक्ट एंड con5। तो यहाँ पे अब देखिए कंटेनर 5 जो मैंने यहाँ पे करा है, सो वहां पे कह रहा है नेटवर्क सेटिंग्स ब्रिज कुछ भी नहीं है। गॉट इट द पॉइंट? यहाँ पे कोई भी ब्रिज नेटवर्क सेटिंग्स नहीं है। अब यहाँ पे आपको कोई भी वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि अब डायरेक्ट होस्ट से है, तो अब इसको जो आईपी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्पेक्ट कमांड दिखाता है वो आपको दिखाता है उसी के थ्रू, लेकिन अब मुझे को जो आईपी मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा? VPC के थ्रू। सो अगर VPC के थ्रू आईपी मिल रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्लाउड पे जाते हैं। अभी हमने क्या करा, एक ही मशीन बना रखी है। अब एक ही मशीन अगर हमने बना रखी है, हम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो मशीन हमने बनाई है, इट्स कनेक्टेड थ्रू द AP South 1 A रीजन पे कनेक्ट करी हुई है। एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन VPC एंड सबनेट्स एंड ए डेटा सेंटर्स में मेरे पास जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 290 दिखा रहा है, 291। आई एम जस्ट रिफ्रेश। इसी का क्लोन यूनिक आईडी वो जनरेट करता है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? 1 मिनट का एक चीज और मैं देख रहा हूँ। इंस्टेंस आईडी 426 एंड यहाँ पे इंस्टेंस आईडी क्या है? 426 NS की है, 426। तो इस वाले का NIC यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो एक कंटेनर है, ये इस समय मेरे डायरेक्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। सो अब मैं लॉगिन करता हूँ इसको, लाइक DOC क्या, डॉकर EXEC एग्जीक्यूट -i स्पेस -t एंड लाइक con5 देन /bin/bash bash। एक मिनट, क्या हुआ? रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन्स कंटेनर्स इज नॉट रनिंग। IT लगा दिया था। DOCK या डॉकर START स्टार्ट con5 एंड देन लॉगिन। डायमंड्स का एरर आ रहा है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। यानी कि ये होस्ट नेटवर्क्स क्या है और ब्रिज नेटवर्क्स क्या है। तो गाइज आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज डॉकर नेटवर्क। तो कैसे नेटवर्क्स होते हैं, अगर मुझे डॉकर कंटेनर अपने कस्टम नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे, क्या चीज करेंगे, तो सारी की सारी चीजों पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इससे आगे का थोड़ा सा पार्ट और है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अदरवाइज ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इनफ फॉर टुडे गाइस, काफी है द डॉकर नेटवर्क। तो